हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भरत समी एंड आज के इस ब्लॉग में हम रोड ट्रिप के लिए दिल्ली से मनाली जा रहे हैं। ओ लवली सामे ब्रिज। यहाँ से शॉट आता है, ये देख क्या सीन है यार। तो सुबह हो गई है, बनिए को हमने रेड बुल पिला दिया और कृष्ण जी के भजन चला दिए। तो अब जो सफर हमारा 7 घंटे का है, अब हमें विंग्स मिल गए हैं। अब कान्हा जी के भरोसे जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मनाली तक का वन साइड ट्रैवल एक ओवरनाइट एंड हाफ डे ट्रिप है, जिसके लिए आपको लगभग 536 किलोमीटर्स बाय रोड ट्रैवल करना पड़ सकता है फॉर अराउंड 13 to 15 आवर्स। मनाली के इस सफर में हर जगह आप एक्सपीरियंस करेंगे मेस्मराइजिंग पहाड़ों को और इनकी खूबसूरती आपकी सारी थकान दूर कर देगी। आई एम जोकिंग, इट्स एक्चुअली वेरी टायरिंग, बट अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट इंसान हैं, then you must try this long drive with your family and friends. तो निकले हुए हो गए हमें ऑलमोस्ट 13 घंटे। अभी हम रुके हैं यहाँ मैगी पॉइंट पे, जिसकी चाय तो अच्छी नहीं थी, पानी बहुत ज़्यादा था। तो हम मैगी खाएंगे, फिर हम उसका रिव्यू देंगे या नहीं देंगे, बस खा लेंगे, एंजॉय करेंगे उसको। इस पूरे 14 घंटे के सफर के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे अपने होटल गोल्डन ट्यूलिप में, एंड दिस वाज अ टाइम टू गेट फ्रेश एंड टेक अ स्मॉल नैप। एक छोटे से नैप के बाद हमने एक्सप्लोर किया मनाली के माल रोड और प्लान किया अपना डे 2। ये है गोल्डन ट्यूलिप, ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है। सोलंग वैली is around 13 to 14 kilometers from Manali. यहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। और ये पहाड़ी पे देखो आप ऊपर पैराग्लाइडिंग। अभी यहाँ बर्फ़ तो नहीं पड़ी है, बट एज यू कैन सी पीछे वाले जो पहाड़ हैं इनमें थोड़ी बहुत बर्फ़ है। मौसम ठीक है। You can visit this place throughout the year, and this is famous for several sports like paragliding, zorbing, camping, quad biking, yak ride, zip line, and many more. कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया बढ़िया। वी आर एट सोलांग वैली, सो फार सो गुड। और पीछे हैं बर्फीले पहाड़ और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही है और हमारी फट रही है। हमारी नहीं, तुम्हारी। आई एम एक्साइटेड। I am अरे also यू विल excited. एंजॉय इट, यू लव इट। Let's see. अब हम जा रहे हैं अपनी बुकिंग कराने, पैराग्लाइडिंग के लिए। क्योंकि मेरी तो फट रही है, बट फिर भी फटेगी नहीं तो जिंदगी कटेगी नहीं। डर के आगे जीत है। सो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? पैराग्लाइडिंग। और ये रहे घोड़े। सबसे ज्यादा वजन मेरा है, तो सबसे तगड़ा घोड़ा मेरा होगा। कौन सा है जी मेरा वाला घोड़ा? कौन सा? ये बादल। अभी तो हम लोग निकल पड़े हैं ये घोड़ों पे और हम करेंगे पैराग्लाइडिंग। बादल, और ये बादल के आगे रोहित बैठा है केसरी पे और स्वाति बैठी है पीछे। देख लो एक बार, हेलो हाय बोल दो। सो बादल और जो हमारा ये है भाई केसरी, इनका आपसी बहुत याराना है। हाँ, किस्सियाँ कर रहे हैं। गुड। इन्होंने कहा बादल को मारो अगर वो झटके मारे तो, बट क्योंकि बादल मेरा वजन ढो रहा है, आई डोंट थिंक सो उसे मारने की जरूरत है। बादल फिर से अपने दोस्त। बादल मेरे पैर नहीं चाटने। बादल और रोहित की काफी दोस्ती हो गई लग रहा है। भाई मतलब समझ रहे हो? ये रास्ता मतलब मैं ओ भाई व्यू देखो तुम यार, गजब व्यू है। मतलब दिस इज वर्थ।
हाँ डर लग रहा है बस, लेकिन हाँ पहली बार कर रहा हूँ। ये कौन से पहाड़ है भैया? अंजनी महादेव है ऊपर देखिए, क्या है? अंजनी महादेव। अरे अच्छा, यहीं पे शायद वो हॉर्स राइड भी लेके जाते हैं ना। एंड वेरी मच भैया, सुपर गुड भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जन्नत है भाई, जन्नत। ओह ओके, अच्छा ऐसे, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ इट्स वेरी गुड। ओ भैया मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया भैया। डर के लिए नहीं करना, मजे के लिए। हाँ हाँ लैंड होने वाले, लैंड होने वाले। ओ पैर ऊपर। Awesome man, it was awesome. Thank you भैया, पहली राइड थी मेरी, मजा आ गया। भैया अपना नाम एक बार फिर बताना। रविंदर सिंह। रविंदर जी, थैंक यू रविंदर जी, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अब हम जा रहे हैं जिप लाइन के लिए, एंड दे सेइंग लॉन्गेस्ट जिप लाइन, सी दिस, एंड काफी मजा आने वाला है। कैसा लग रहा है? ठंडा। बहुत ठंडा भाई, है ना? सांस फूल गया। कुछ और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाद वी स्पेंट आवर इवनिंग इन कैफे 1986 which is located on Mall Road, Manali. अब हैं हम ब्यास नदी के किनारे पे, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ से जाएंगे हम रोहतांग पास। सबकी आ रही है, सबकी आ रही है, ले तेरी भी आ रही है, आ जा। It's pretty good. This water is gem. आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या लैंड सूट प्राप्ति होती है यहाँ पर। और अच्छी बात पता है क्या है, वो बताऊँ, देखो ये रहा व्यू, और इस व्यू के पीछे आप कर सकते हो अपना ब्रेकफास्ट। सो दिस इज़ माय फैमिली,
रिवर साइड ब्रेकफास्ट के बाद वी लेफ्ट फॉर रोहतांग पास। मनाली से रोहतांग पास की दूरी लगभग 55 to 60 किलोमीटर्स की है एंड यू हैव टू ट्रैवल फॉर 2 आवर्स बाय रोड। ऑल्दो अटल टनल के कंस्ट्रक्शन के बाद ये डिस्टेंस पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। ये जी टनल में रुकना नहीं है और ओवरटेक करना नहीं है, और ये हम घुस रहे हैं अटल टनल में पहली बार। ये इसका साउथ पोर्टल। ओके, Hotel 10,040 feet above the ground. दिस इज द मास्टरपीस। Wow. Wow. वर्थ है भाई। आ तो गए रोहतांग पास के लालच में, बट अराउंड 20-21 किलोमीटर पहले इन लोगों ने हमें रोक लिया। सो रास्ते बंद हैं, बट व्यू काफ़ी सीनिक है, पहाड़ काफ़ी सफ़ेद हैं, हल्की फुल्की बर्फ़ है। पता कर रहे हैं हम, पता कर रहे हैं। सो हमें मिल गई एक जीप चार्जिंग अराउंड 300 यहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, और अब हम यहाँ उतरेंगे और वॉक करके जाएंगे ऊपर। पता है फाइनली अब हम बर्फ़ में पहुँच गए हैं। कुछ जुगाड़ लगाया रोहित भाई साहब ने, और अच्छी खासी बर्फ़ तो मिल गई। अब हम ऊपर जाएंगे और खेलेंगे बर्फ़ में। नाक हाथ सब ठंडे होने शुरू हो गए। मज़ा बहुत आ रहा है लेकिन, क्योंकि बर्फ़ है यहाँ तब आके। सो इट्स नॉट अ रोहतांग पास, बट इट्स अ काइंड ऑफ मिनी रोहतांग पास। रोहतांग अभी भी यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है, बट वो भी बंद है। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। अब तो ठीक है, अब तो खुश है स्वाति ने। सो एक एडवाइजरी भी है, इफ़ यू आर प्लानिंग मनाली, तो अगर आपको रोहतांग पास आना है देन आपको परमिट लेना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि रास्ते कभी कभी बंद होते हैं। सो लोकल्स की बात सुनिए, वो बता देते हैं कि रोहतांग पास खुला है नहीं, उसके बाद आप परमिट लीजिए, अपनी गाड़ी लेके आ जाइए। अदरवाइज़ यू कैन ऑल्सो बुक अ टैक्सी। सो एक पैकेज बना देंगे एंड सब कुछ आना जाना रोहतांग पास तक सब कुछ कवर करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, लोग बेहोश। सूरज डूब गया, अगर आप देखेंगे पूरे पहाड़ों पर अब सूरज इधर गया, उस साइड आ गया और अब सारा। ठंड बढ़ती जा रही है। इससे ठंड पहले हो रही है, ठंड बहुत बढ़ रही बढ़े, हम लोग निकल रहे एक हैं। औरत बेहोश हो चुकी है, एक औरत के घुटने टूट चुके हैं यहाँ पर। तो इट्स बेटर कि हम अब फटाफट निकले। पहुँच गए हैं वापस नीचे, और अभी तो यहाँ से हमें वापस मनाली तक भी जाना है। भाई असली हालत ख़राब हो रखी है जो लोग साउथ इंडिया साइड से आए हैं, क्योंकि वो एक गर्म एटमॉस्फेयर में होते हैं। दिल्ली वाले तो फिर भी देख लेते हैं ठंड, बट आई मेट फ्यू पीपल आउट देयर, उनकी तो भाई बहुत बैंड बजी हुई है। सो अभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट रेस इज सुपर कोल्ड यार, बट एक्सपीरियंस करके आ सकते हैं। सो इट्स गुड।
So Cafe 1947 was good. Yesterday we went to Cafe 1986. I hope you enjoyed the video. This is Bharat Sami signing off. Take care and bye. See you soon, guys. भैया नाम क्या आपका? बहुत मजा आया समझ आई। वीडियो डालेंगे आपके। Please like, share and subscribe to my channel and get notified about my upcoming videos.